इंसान की लालच की कोई सीमा नहीं होती। इसी विषय पर रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय की कहानी आज की कहानी है अंडे के बराबर दाना, जिसका हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। एक समय की बात है, एक किसान को नदी में से अंडे के बराबर अनाज का एक दाना मिला। उसने बनिए को वो बीज बेच डाला। बनिए ने बीज राजा को भेंट किया। राजा देखकर बड़ा हैरान था। उसने सभी मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि ये क्या वस्तु है। कोई न बता सका। राजा ने उसे बगीचे में रख दिया। एक दिन एक पक्षी ने आकर उस दाने में छेद कर दिया। तब राजा को मालूम हुआ कि ये किसी फसल का दाना है। राजा ने मंत्रियों की सभा बुलाकर उन्हें ये आदेश दिया कि पता लगाए इस तरह का दाना कहाँ उगता है। बहुत सी पुस्तकें पढ़ी गई, पर इस दाने के विषय में कोई जानकारी ना मिली। उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, इस दाने के विषय में हमारी किताबों में कोई व्याख्या नहीं है। आप किसी अनुभवी किसान से इस दाने के विषय में पूछताछ कीजिए। राजा ने सैनिक भेजकर एक बूढ़े किसान को बुलाया। किसान बहुत दुबला और थका मांदा था। कपड़े शरीर से लटके हुए थे और दांत मुंह से गायब थे। उसकी देखने और सुनने की शक्ति भी कमजोर पड़ गई थी। जैसे तैसे एक लाठी का सहारा लेकर गिरता पड़ता दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने दाना दिखाकर किसान से पूछा, क्या तुम्हें इस दाने के विषय में कुछ मालूम है? क्या तुमने ऐसा दाना कभी बोया है? किसान दाना परख कर बोला, हुजूर, मैंने ऐसा दाना पहले कभी नहीं देखा। ना कभी बोया और ना कभी खरीदा। ना किसी अन्य देश में इस तरह का दाना मैंने देखा है। मैंने तो साधारण दाने ही देखे हैं और वही मैंने बोए हैं। हाँ, शायद मेरे पिता को इस बीज के विषय में कुछ मालूम होगा। राजा ने उसके पिता को बुलाया। पिता के हाथ में एक लाठी थी। शरीर हष्ट पुष्ट था। आंख कान भी सही सलामत थे। सब कुछ ठीक था। देखने में बूढ़े किसान से चंगा मालूम पड़ता था। राजा ने दाना दिखाकर पूछा, बाबा, ये दाना किस देश में पैदा होता है? क्या आपने ऐसा दाना कभी खरीदा या बेचा है? पिता बोला, महाराज, मैंने ऐसा दाना आज से पहले कभी नहीं देखा और मेरे समय में रुपए का चलन नहीं था, तो मोल लेने की तो बात ही नहीं बनती। अनाज के बदले ही सब रसद मिल जाती थी। हाँ, ये बात है कि हमारे समय में आजकल के दानों से बड़ा दाना पैदा होता था। हो सकता है मेरे पिता को इस दाने के बारे में कुछ मालूम हो। उन्हें बुलवा लीजिए। सेवक उसके पिता को ले आया। वो बिना लाठी के अपना बलिष्ठ शरीर लिए मूंछों पर ताव देता हुआ दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे दाना दिखाकर वही 3 प्रश्न पूछे। बूढ़ा हाथ में दाना लेकर बोला, महाराज, इस प्रकार का दाना मैंने कई अरसे बाद आज देखा है। उसने दाने का एक टुकड़ा चखा और बोला, हाँ, ये वही किस्म है। राजा बोला, महाशय, आप ये बताएं कि ये दाना कहाँ होता था और किस समय होता था? क्या तुमने ऐसा दाना मोल लेकर अपने यहाँ कभी बोया है? बूढ़ा बोला, मेरे समय में खेतों में बाड़े नहीं होती थी और सभी जगह ऐसा ही दाना होता था। मैंने कई वर्षों तक यही दाने खाए हैं। हमारे खेतों में इन्हीं दानों की बलियां भरी रहती थी और लोग भरपेट आनंद से बांट कर खाते थे। और रही मोल लेने की बात, तो उस समय में मोलने और बेचने के पाप कर्म का चलन नहीं था। पैसे जैसी वस्तु के विषय में कोई जानता तक नहीं था। सभी खेत खुले थे, सब खुशहाल थे और सबके पास भरपूर अनाज हुआ करता था। राजा ने पूछा, तुम्हारे खेत किस देश में थे? बूढ़ा बोला, देश तो अब हुए हैं, तब तो सिर्फ परमात्मा की पृथ्वी थी और जहां आज हमारी जमीन है वही मेरे खेत थे। जो जहां चाहता वहां खेती कर सकता था। कोई दीवारें और बाड़े नहीं थी, न ही ये धरती किसी एक की थी। सब लोग मिलकर बोते थे और आनंद पूर्वक बांट लेते थे। राजा चकित होकर बोला और उससे पूछताछ की, तो उस समय धरती इतना बड़ा दाना क्यों देती थी, अब क्यों नहीं देती? और ये बताओ, तुम्हारा पोता इतना कमजोर है, तुम्हारा बेटा उससे थोड़ा मजबूत मालूम होता है और तुम इतने स्वस्थ कैसे दिखते हो? तुम तो इन सब में सबसे मजबूत कैसे हो सकते हो?
जबकि किसी की आंखें चली गई हैं, कोई लाठी लेकर चलता है, पर तुम्हारे चेहरे की तो रौनक ही अलग है। दांत एक भी नहीं टूटा है, ना लाठी का सहारा लेते हो, ना कोई रोग तुम्हारे अंदर मुझे दिखता है। ये बात क्या है? बूढ़ा बोला, नरेश, इसका कारण ये है कि इस समय मनुष्यों ने अपना स्वार्थ सबसे ऊपर रखा है और जिस लिए वो धरती पर आया है वो काम उसने करना छोड़ दिया है। दूसरों की कमाई से अपना पेट पालते हैं। मेरे समय में लोग परमात्मा की आज्ञा मानकर अपने हाथों से कमाई गई वस्तु को ही अपना कहते थे, दूसरों की कमाई पर अपना हाथ नहीं जमाते थे। उस समय ईर्ष्या और लोभ का नाम नहीं था। जब तक इंसान प्रकृति से सामंजस्य में है और लालच रहित होकर जीता है, तब तक धरती सबको भरपूर देती है। तो इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी कहानी, एक अंडे के बराबर दाना, जिसे लिखा था लियो टोल्स्टॉय ने और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने। मिलते हैं किसी नई कहानी में किसी और नए दिन। धन्यवाद।